गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सभी एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू के आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज, जो कि विभिन्न एग्जाम में वो प्रश्न पूछे गए होंगे, साथ में उन प्रश्नों के साथ किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब आया है ये भी आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को, परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए हम सभी ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्ण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा एस.एन. बोस। कर्ण बोसान नाम का संबंध किससे है? एस.एन. बोस से। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 4। ठीक है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 2। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 हो सकती है? गंधक की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की या आर्गन की? तो यहाँ पे परमाणुकता 1 किसकी होगी? आर्गन की होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलें, 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5th में हम देखेंगे कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो मोल कितने होंगे? जितने ग्राम दिए रहेंगे उतने इसके मोल भी होंगे, यानी इसमें मोलों की जो संख्या होगी हीलियम की वो कितनी होगी? वो होगी 13। ठीक है, आगे ध्यान दें कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित होगी? प्रोटॉन की संख्या से होगी, न्यूट्रॉन की संख्या से होगी। 4 प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते हैं किसी तत्व में जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की क्या होती है? योग के बराबर होती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 7 कि रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वे एक प्रकार के अणुक्रमों से बनी होती है? ठीक है, यानी कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो वह है आपका तत्व है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें कि रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है? तो वही वस्तुएं कौन सी होंगी? शुद्ध वस्तुएं होंगी, यौगिक होंगी, समरूप होंगी या भिन्न होंगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, समरूप होंगी। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, एक अणु में परमाणु की संख्या। जो आपका सही जवाब होगा वो होगी प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कि किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी? ठीक है, यानी ऐसा कौन सा यौगिक होगा जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी? पहले ऑप्शन में देखेंगे तो O2 की जो ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, CO2 में -2 होगी, H2O में -2 होगी। तो आपका जो सही जवाब है OF2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण हैं, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें आपका जो सही जवाब है वो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे क्वेश्चन की ओर चलें कि द्विधनात्मक जिंक आयन Zn+2 जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी?
ठीक है। जिंक, तो जिंक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो जिंक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी 40। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जो दो नाभिक हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात होगा 1:8। ठीक है, यानी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो दोनों त्रिज्याओं के क्यूब के बराबर होगी। तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। क्वांटम संख्याएं जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्दिष्ट करती हैं क्या कहलाती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो अभिविन्यास की दिशा को क्या करती हैं? बताती हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड में किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण, बीटा कण, सी कण या यक्स कण? तो नाभिक की खोज अल्फा कण की बमबारी द्वारा देखा गया था। परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अवयव में केवल होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 है कि एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने प्रोटॉन होंगे? यानी परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है। पहला ऑप्शन 18 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या 35 न्यूट्रॉन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 18 न्यूट्रॉन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? O16, N14, C12 या H1। तो परमाणु जो भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो C12 है। ठीक है, आगे की ओर चलें कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या मेसन की? तो सही जवाब होगा प्रोटॉन की खोज। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होगा? परमाणु होगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी थॉमसन ने, बोहर ने, रदरफोर्ड ने या जेम्स चैडविक ने? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की। किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? अल्फा कण से, बीटा कण से, गामा कण या यक्स कण? तो सही जवाब होगा अल्फा कण। दो या दो से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है अणु बनेगा, यौगिक बनेगा, लवण बनेगा या तत्व बनेगा? तो दो से अधिक समान परमाणु जब जुड़ेंगे तो उनसे क्या बनता है? अणु बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है? आवेश होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 24(5) सही मिलान करना है। ठीक है, जो कांस्टेबल में पूछा गया DDT रोगाणुनाशक है, LSD विषाणुनाशक है, RDX कीटनाशक है या TNT विस्फोटक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा TNT। TNT क्या है? एक विस्फोटक है। DDT रोगाणुनाशक है। ठीक है, अल्फा कण है हीलियम नाभिक, विद्युत चुंबकीय किरण, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो अल्फा कण क्या है? एक हीलियम नाभिक है। आगे की ओर चलें। कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जोड़े जाते हैं? ठीक है, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के लिए तो पानी के कितने अणु जोड़े जाएंगे? क्योंकि कॉपर CuSO4 होता है, तो जब नीला क्रिस्टल बनेगा तो CuSO4 × 5H2O बनता है। तो पानी का जो अणु होगा वो होगा कितना? 5। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है प्रोटॉन है, अणु है, न्यूट्रॉन है या परमाणु है? तो छोटे से छोटा कण क्या है? परमाणु है, जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब क्या होता है?
जिंक प्लेट को गर्म करते हैं, जिंक प्लेट को पीटते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन तभी बनेगा जब आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें कि भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? होमी भाभा को, सतीश धवन को, सीवी रमन को या एस भटनागर को? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए होमी जहांगीर भाभा। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, रेडियोग्राफी का, टेलीविजन सेट का या वान डे ग्राफ यंत्र का? तो टेलीविजन का, जो पुराने टीवी आते हैं उसमें कैथोड किरण ट्यूब लगा होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर ध्यान दें कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का, ग्रेफाइट का, मर्क्यूरी का ऑक्साइड का या फास्फोरक ट्राइक्लोराइड का? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग हम किस में करते हैं? विस्फोटक पदार्थ में करते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है, ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन होगा, लिथियम होगा या हाइड्रोजन होगा? तो आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। आगे की ओर चलें। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, किसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है। ठीक है, N3 माइनस, O2 माइनस या F माइनस में। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो सही जवाब है वो है N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो समान होंगे। ठीक, N में आप देखेंगे तो 7N 8O। ठीक है, 7 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा? 4 आएगा। O में अगर 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके समान मिलेंगे। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या कॉस्मिक किरण? तो आपका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियॉन का मान होता है, जो न्यूक्लियॉन होता है उसका मान कितना होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बराबर होगा कि प्रोटॉन संख्या, कि न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या? तो जो न्यूक्लियॉन होता है उसका सही जवाब है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। आगे हम देखें 37 क्वेश्चन की तरफ कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? जे थॉमसन द्वारा, चैडविक द्वारा, रोएंटजन द्वारा या बोहर द्वारा? तो परमाणु के केंद्रक चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन में बिना ऊर्जा खर्च किए घूमते हैं, इसका दिया है किसने? बोहर ने, बोरबरी मॉडल ने, तो इसको दिया है बोहर ने। आगे हम चलें कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी? तो वो होगी क्या? 8 होगी, 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी? तो सही जवाब है 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो अगर द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा दें 16, तो आपका 16 आएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी आपकी, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होगी। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 16। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। ठीक है, तो यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया है, तो इसको किसने दिया है? बोहर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है 2π NH 2π, NH/2π या NH पाई? तो आपका सही जवाब होगा NH/2π। भारी जल का अणुभार कितना होता है? D2O 20 होगा, 18 होगा या 22 होगा या 19 होगा? तो इसका जो सही जवाब है कि भारी जल D2O का अणुभार जो होगा कितना होगा? 20 होगा। आगे चलें, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है?
न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, ड्यूटेरियम परमाणु का या ड्यूट्रॉन का? तो द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होगी अल्फा कण पे, क्योंकि इस पे 2 हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान संख्या अल्फा कण की होगी। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, नाभिक में, तो नाभिक अगर जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे क्या सम्मिलित होता है? वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों का, या मालूम नहीं किया जा सकता। तो अलग, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है तो प्रोटॉन आप जानते हैं नाभिक में होता है, बंधा हुआ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो आसानी से क्या कर सकता है? घूम सकता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम देखेंगे, जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषता क्या है? इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक है, इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक है, या इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसलिए सही जवाब होगा कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। तो सही जवाब होगा 10⁻⁻10 मीटर। इनमें से क्या एक उप परमाणविक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो उप परमाणविक कण जो है वो कौन नहीं है? वो है इलेक्ट्रॉन, आपका है ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, उप परमाणविक कण ड्यूट्रॉन नहीं है। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से किसी तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन का होगा, क्लोरीन का होगा, सोडियम का होगा, या कैल्शियम का होगा? तो सबसे छोटा आपका देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। ठीक है, तो जिसमें न्यूट्रॉन बराबर होंगे वो आपके क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो आपका जो सही जवाब है 6C14, 7N15 और 8O16। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 15 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। यानी जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो आपका जो सही जवाब हुआ ऑप्शन डी हुआ। आगे की क्वेश्चन की ओर चलें, कि किसी प्रथम कोटि अपक्रिया की अर्धायु 6 मिनट है, तो अपक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 0.1155 मिनट। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्ध आयुकाल बराबर टी हाफ अपान आपका जो टाइम पीरियड होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो वेग स्थिरांक आपका निकल आएगा। 17Cl35 तथा 17Cl37 क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे परमाणु संख्या बराबर है, यानी ये क्या होंगे? समस्थानिक होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित में से किसी रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? रेडियम का, ट्रांसियम का, बेरियम का, या कोबाल्ट का? तो आपका जो सही जवाब है वो कोबाल्ट है, जिसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करता है? तो पुराने पदार्थों की आयु कौन ज्ञात करता है? कार्बन 14। ठीक है, अब हम चलते हैं रेडियो सक्रियता के क्वेश्चन पे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी, बेकरेल, रदरफोर्ड, या इनमें से सभी? तो आप जानते हैं रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी भी है, बेकरेल भी है और रदरफोर्ड भी है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी, तो यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि होगी। तो आपका जो सही जवाब है, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, दोनों में कमी होगी। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, या परमाणु घड़ी से, या जैविक घड़ी से?
तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, रॉन्जन ने या बिलियार्ड ने। तो आपका सही जवाब है रदरफोर्ड ने। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम या यूरेनियम। तो सही जवाब है थोरियम। बीटा किरणें बनी होती हैं धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बीटा किरण क्या होती हैं, ये ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि नाभिक से निकलने वाली किरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होगी। तो वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व, यानी वेधन क्षमता जो होगी गामा की पहले होगी, ग्रेटर देन बीटा, ग्रेटर देन अल्फा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व रेडियो हृदय पेसमेकर बनाने में प्रयोग किया जाता है, रेडियम, ड्यूटेरियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो इसका सही जवाब है प्लूटोनियम। प्राचीन वस्तुओं की आयु याद करने के लिए रेडियम, थोरियम, कार्बन 14 या यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। तो कार्बन 14 का यूज किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है भूवैज्ञानिक समय मापक्रम द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वीय पद्धति द्वारा, जीवाश्मन द्वारा या रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण का आकलन रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, ऊर्जा संरक्षण, संहत संरक्षण, संवेग संरक्षण या रेडियो सक्रियता। जो सही जवाब है रेडियो सक्रियता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, जॉन जैकब वर्जेलियस ने की थी या अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका सही जवाब है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने। ठीक है।